हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लास में। आज हम लोग जानेंगे अशोक महान के बारे में, है ना, जिन्हें सम्राट अशोक कहा जाता है, अशोक महान भी कहा जाता है। बहुत ही प्रतापी शासक थे मौर्य साम्राज्य के, है ना। इन्हीं के बारे में आज हम लोग जानेंगे, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जामों के मद्देनज़र भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनके शिलालेखों के बारे में और इनके बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आज हम लोग सारे देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है ना। और एक बात और दोस्तों, अगर जो भी मेरे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 है, सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे, है ना। सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश, है ना। मौर्य वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, अशोक राजगद्दी पर कब बैठा, है ना। अशोक राजगद्दी पर कब बैठे? 269 ईस्वी पूर्व में, है ना। 269 ईस्वी पूर्व में अशोक राजगद्दी पर बैठे। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, अशोक कहाँ के शासक थे, है ना। मगध के, है ना। अशोक मगध पे शासन करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार, है ना। अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। बिंदुसार था इनके पिता का नाम। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, अशोक की माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी, है ना। अशोक की माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठने से पहले क्या था, है ना। अवंती का राज्यपाल। अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठने से पहले क्या था? अवंती का राज्यपाल। अवंती के वो राज्यपाल थे, है ना, मगध की राजगद्दी पर बैठने से पहले, यानी कि सम्राट अशोक बनने से पहले। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है ना। पुराणों में उन्हें किस तरह उच्चारित पुकारा गया है? तो अशोक वर्धन कहकर पुकारा गया है पुराणों में उन्हें, अशोक को, अशोक महान को। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 ईस्वी पूर्व में, है ना। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोशली। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोशली। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने, है ना। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, बौद्ध धर्म से पहले अशोक किसका उपासक था? शैव धर्म का उपासक था, है ना। शैव धर्म यानी कि शिव की उपासना करते थे, है ना। शिव के उपासक थे अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, किसके प्रवचन सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया? निग्रोध के, है ना। निग्रोध के प्रवचनों को सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा, है ना। उनके अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था, उनकी पुत्री का नाम संघमित्रा था, है ना। दोनों को उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, है ना। क्वेश्चन इसका आंसर होगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, अशोक ने कुल कितने स्तूपों का निर्माण करवाया, है ना। 84,000, है ना, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, भारत में शिलालेख का प्रचलन, है ना, सबसे पहले किसने किया? अशोक ने। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? अशोक ने। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया, है ना। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि की। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि के। ये 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है ना, उनके सारे शिलालेखों में मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है ना। तो उनके अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है ना, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, है ना। 3 तरह के लेख उन्होंने लिखवाया था। पहला है शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो इसका सही जवाब होगा 3। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई? 1750 ईस्वी में, है ना। अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई थी? 1750 ईस्वी में। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की, है ना। शिलालेख की खोज कब हुई? सबसे पहले, है ना, 1750 में। और शिलालेखों की खोज किसने की? तो पटेद्री, है ना, पटेद्री फेथैलर, है ना, पटेद्री फेथैलर ने की थी। क्वेश्चन 20 में आते हैं, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14, है ना। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने से पहले, है ना, पढ़ने में सबसे पहले किसको सफलता मिली? जेम्स प्रिसेप को, है ना। 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले किसको सफलता मिली थी? जेम्स प्रिसेप को 1837 ईस्वी में, है ना। सबसे पहले जेम्स प्रिसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा 1837 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7, है ना। कुल स्तंभ लेखों की संख्या 7 है।
क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं स्तंभ लेखों को किस लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मणी लिपि में, है ना। जितने भी स्तंभ लेख हैं सभी को ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है ना। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख इसे कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं अशोक का कौन सा स्तंभ लेख सबसे लंबा है? 7वां, है ना। अशोक का 7वां स्तंभ लेख सबसे लंबा है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? 5, है ना। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में कुल 5 प्रांत थे। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं बिक्री कर कितना लिया जाता था? तो मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में लिया जाता था, है ना। जो भी शासक था अशोक के टाइम में, मौर्य काल में, है ना, बिक्री कर कितना लिया जाता था? तो मौर्य का मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था। क्वेश्चन 28 में आते हैं बिक्री कर बचाने वाले को क्या दंड दिया जाता था? तो मृत्यु दंड दिया जाता था ना। मृत्यु दंड का प्रावधान था। अगर कोई बिक्री कर नहीं देता है, छुपाता है, तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। क्वेश्चन 29 में आते हैं किसने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा? जस्टिन ने, है ना। किसने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा? जस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 30 में आता है सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि, है ना। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त, है ना। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था, है ना। और उसके बाद, है ना, मौर्य जितना भी साम्राज्य था उसका अंत हो गया, है ना। और उसका अंतिम शासक बृहदत्त ही था। यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। अगला वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।